जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज का जो वीलॉग है ये करते हुए मैं थोड़ा सा आज जिसे कहते हैं ना कि डिस्टर्ब हूं, परेशान हूं। पाकिस्तान ने कुछ बहुत ही अच्छा किया अपने हमसाया मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन अब कुछ लोग इस तरह के तबसरे कर रहे हैं और हवाला दे रहे हैं वो ईरान का, जिसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे, एक मेरे वर्ड को सीरियस ना लीजिएगा, लेकिन मुझे ये मेरी जाती राय है कि जैसे कोई एहसान फरामोशी की थोड़ी सी चीजें सामने आ रही हैं। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्योंकि मैं जो बात आपसे कर रहा हूं ये एक तबसरे के बिहाफ पे कर रहा हूं, जो एक बंदे ने कहा है जो इस एरिया का या मिडिल ईस्ट का एक्सपर्ट है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने उस वक्त ईरान का साथ दिया जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ईरान ने सबसे ज्यादा उस वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया, उनकी आवाम ने किया, उनके लीडरान ने किया। लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिका जो था वो एक टाइम ऐसा आया कि अपना प्रेशर बढ़ाता गया। पाकिस्तान ने उसे भी बैलेंस किया, ईरान को भी मनाया, अमेरिका को भी मनाया, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को कॉल करके मुबारकबाद दी कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन एमर्ज होकर आ रही है, कुछ खबरें जो ईरान की तरफ से आ रही हैं वो आपको बताएंगे, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं जावेद चौधरी साहब से पूछूंगा कि जिन एक्सपर्ट की राय है क्या ये इन्हीं की राय है या इसमें कुछ हकीकत भी है। और उसके अलावा एक और स्टोरी हम डिस्कस करेंगे, वो होगी वीलॉग के बिल्कुल एंड पे। वसीम अब्बास साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान के मायानाज फनकार हैं। उन्होंने एक बंदे की क्लास ली और बड़ी अच्छी तरीके से ली है और बिल्कुल जो कहा है वो ठीक कहा। ये बंदा कौन है, ये क्लास क्यों ली गई है, इसका ताल्लुक डायरेक्टली इमरान खान के साथ है, तो ये भी स्टोरी जानिएगा। सबसे पहले ये बताते हैं या जावेद चौधरी साहब से बेसिकली हम ये पूछते हैं कि ईरान और पाकिस्तान में क्या नाराजगी हो गई है। लेकिन चौधरी साहब उससे पहले आपको रिमाइंडर देना है, ठीक है, वो ये है जी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। हमारे जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो फेसबुक का है, ट्विटर का है या व्हाट्सएप का है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। और अब चौधरी साहब से पूछते हैं क्या ईरान और पाकिस्तान में नाराजगी। अच्छा, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वली नसर जो है ना उसकी जो है ट्वीट वो पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद चीजें जरा थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। आप जरा उसको पढ़, मैं पढ़ लेता हूँ। अब जो वली नसर साहब एक्सपर्ट है चौधरी साहब इस पूरा एरिया, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी हैं और दूसरा उनका जो फॉरेन ऑफिस है अमेरिका का, उसके एडवाइजर भी हैं। वो उनकी बात को यहाँ बड़ा हैवी लिया जाता, तो एक्सपर्ट है ईरान एक्सपर्ट। वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब के हवाले से कि वो कहता है वो पुश क्यों कर रहे हैं तेहरान में, ये वो कहते हैं कंसर्न पाया जाता है कि फील्ड मार्शल साहब पुश क्यों कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है। और वो कहते हैं ईरान ने बहुत ज्यादा उनको टफ टाइम दिया, वो तो बात है। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये एक टफ टाइम है, पुश क्यों कर रहे हैं फील्ड मार्शल, सीरियस सालिसकार है पाकिस्तान, लेकिन टर्म की गारंटी नहीं दिलवा सकता, वादा नहीं कर सकते कि अमेरिका दोबारा ऐसा नहीं करेगा। बेसिकली वो तेहरान का कंसर्न शो कर रहे हैं और कंसर्न ये है कि पाकिस्तान इतना पुश क्यों कर रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए वली नसर साहब भी कह रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी जो इस्लामाबाद के अंदर बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, बासर है, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी कि बेसिकली पाकिस्तान बड़ी एफर्ट कर रहा था, बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से तैयारी हो गई, उन्होंने 13 जहाज उनके आ गए, यहाँ पे उनकी फर्स्ट एडवांस टीमें आ गई, उनकी सिक्योरिटी आ गई और सिक्योरिटी आई प्रेसिडेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की, और साथ वाइस प्रेसिडेंट की, दोनों की अलग अलग सिक्योरिटी जो थी यहाँ पे पहुँच गई। और उससे पहले जब मामला सारे सेटल हो रहे थे, सब चीज़ें ठीक चल रही थी, और फिर फील्ड मार्शल वहाँ पे 3 दिन रहे, फील्ड मार्शल वहाँ रहे, मामला सेटल किए। सेटलमेंट के बाद जब ईरान ने कन्फर्म किया तो फिर उन्होंने अमेरिकन के साथ बात करवाई इनकी, जो अब अमेरिकन मीडिया भी कह रहा है कि ईरानियों की बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ डायरेक्ट। जब वो मीटिंग में बैठे हुए थे और कहते हैं फील्ड मार्शल की भी बात हुई थी और ईरानियों के साथ भी बात हुई, और दूसरा वो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि मेरी ईरानियों से बात हुई, और अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा था। उसके बाद फिर वहीं से फिर पाकिस्तान ने, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि फौरी तौर पर पंजाब पुलिस जो है उसको इस्लामाबाद भेजा जाए। रात 9:30 बजे कहा कि सुबह 6 बजे आप लोगों ने वहाँ पहुँचना है, और बजट के भी उन्होंने कहा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से कोई आपने कंफर्मेशन नहीं लेनी, कोई इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करना, आप बस निकले और पहुँचे। और उसके बाद 4 यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर होटल है, पूरे होटल खाली करके पुलिस के हवाले किए गए ताकि पुलिस जो मुलाजमीन और पुलिस जो ऑफिसर हैं वो उसके अंदर रह सकें। तो उससे आप अंदाजा लगा, अभी भी आप सड़कों के ऊपर जाएं तो पूरे पंजाब से बड़े दूर दूर से, राजमपुर से जाके रेंजर्स और पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो उनको 6वां दिन हो गया, 7वां दिन हो गया, 16 तारीख को यहाँ पे आए हुए थे। तो उससे आप अंदाजा लगा लें। तो अगर फर्ज करें कि ईरानी तैयार ना होते तो फिर इस हद तक एक्टिविटी ने क्रिएट नहीं होना था, फिर अमेरिका की तरफ से भी खुशी का इजहार नहीं होना था, अमेरिका की तरफ से भी ट्वीट नहीं आनी थी कि ठीक है जी हमारे मुज़ाकरा स्टार्ट होने लगे। लेकिन जब ये ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, पाकिस्तान मसलसल पुश कर रहा था, बात कर रहा था उनसे, और इवन जो इसहाक डार साहब है उनकी अब्बास अरागची साहब से भी बात हुई थी मंगल को कि मसला क्या है, आप क्यों नहीं आ रहे और आपकी तरफ से खामोशी क्यों है। तो ईरान ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसके बाद फिर अता तारड़ साहब की ट्वीट आई। अता तारड़ साहब की जो ट्वीट थी ना उसने फिर बड़ा तहलका मचाया, क्योंकि वो फिर पाकिस्तान ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया कि उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा ईरान की तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हमारी जो है जारी रहेगी, लेकिन ईरान जो है ना उसकी तरफ से अभी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जवाब नहीं आ रहे। तो वहाँ से फिर ये मामला जो है ना चलना शुरू हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने, जिसको कहते हैं स्टेप डाउन हो जाना, तो पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे हट गया और उसने फिर बात नहीं की, फिर कोई रब्ता नहीं किया। फिर कल आप देखें कि जो ईरानी सफ़ीर हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास आए, उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर से टाइम लिया और प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने आके मुलाकात की, और वहाँ पे इसहाक डार साहब भी थे और साथ तारिक फातमी साहब भी थे। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो इसहाक डार साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी डाउन थी, और उनके अंदर वो जो होता है ना एक तवानाई या खुशी नहीं थी, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ज़रा एम्बेरस फील कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो बैरल सफ़ीर के साथ
बड़ा अच्छा मिले, फिर उन्होंने गुफ्तगू भी की उनके साथ। जो फुटेज निकली है उनके अंदर प्राइम मिनिस्टर तो बड़े होपफुल है, लेकिन जो इसहाक डार साहब उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि अल्फाज जो है ना उसको आप छुपा सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को आप अपने को नहीं छुपा सकते। उसके अंदर जो भी अफसोस होगा, खुशी होगी, जज्बा होगा, नाराज़गी होगी, तकलीफ होगी, वो उसके अंदर नजर आ जाती है। मुझे उसके अंदर वो नजर आई, और जो तारक फातमी साहब है ना उनके अंदर भी एक मायूसी का एलिमेंट नजर आया मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान पीछे हट गया, और जब पीछे हटा है तो फिर जो ईरानी है ना उनकी तरफ से पहला बयान आया कि हम पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है। दफ्तर खारजा का जो उनका बयान है कि खित्ते के अंदर अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की जो कोशिश है उनको सराहते हैं। तो मुझे एक चीज़ यहाँ बता दीजिएगा, जब ये मामला हुआ ईरान नहीं आया तो पाकिस्तान ने कुछ वक्त के लिए अपना राब्ता मुनक़ता कर दिया और सिर्फ स्लो डाउन कर लिया, जिसको कहते हैं स्लो डाउन हो जाना, पीछे हट जाना कि ठीक है आप लोग खुद सेटल कर लें, अगर आप ये नहीं कर। अब ये मेरा तज्जिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे फील होता है, जो इतना अर्सा जन्नत में रहने के बाद ना इंसान को ये आप ये समझो उसकी सिक्स सेंस डेवलप हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक रिजेंटमेंट जो है ना पाकिस्तान के लेवल पे है, ना होती तो अता तारड़ साहब का ट्वीट्स नहीं आना था, ना होती तो पाकिस्तान ने एंगेज करना था ईरान को, लेकिन जब पाकिस्तान ने एंगेजमेंट बंद कर दी और अता तारड़ साहब का ट्वीट आ गया, उसके बाद उस साइड से अमेरिका ने जेडी वैंस को भिजवाने से मदद कर ली और उसने तस्लीम कर लिया कि एक मुअत्तल हुआ है सिलसिला। और उसके बाद फिर सफ़ीर जो है ना ईरान के वो खुद आए हैं चल के, और उन्होंने फिर मामलात को सेटल करने की कोशिश की, क्योंकि डायरेक्ट रब्ता नहीं होगा, जो डायरेक्ट रब्ता पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट रब्ता खत्म हो गया। अब उसके बाद फिर रीएक्टिव हुई हैं चीज़ें, क्योंकि फिर ईरान की तरफ से बयान आना शुरू हुआ है और फिर उनका एम्बेसडर यहाँ पे आए हैं। तो हो सकता है अब कोई मामला हुआ हो, क्योंकि अगर ना हुआ होता तो फिर सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती। अब जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह तस्लीम किया कि ईरान ने उनके कहने पर 8 खवातीन जो है उनकी फांसी रोक दी है, तो हो सकता है पाकिस्तान ने फिर इनसे कहा हो कि कोई गुडविल जेस्चर दें ताकि मामलात को हम रिज्यूम कर सकें। तो फिर उन्होंने इमीडिएटली ये कहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दरख्वास्त किया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि हलचल हुई है या एक्टिविटी हुई है। लेकिन यहाँ पे ना एक रिजेंटमेंट है, और ये जो वली नसर है ना इसकी बात जो है उसको बिला वजह एक साइड पे नहीं रखना चाहिए। और उसने अपनी ट्वीट में लिखा है कि वहाँ पे ना फील्ड मार्शल को बड़ा टफ टाइम मिला है तेहरान के अंदर, और उनको कंसर्न था ईरानियों को कि इस हद तक पाकिस्तान क्यों एक्टिव है और क्यों मामला को सेटल करना चाहता है, क्यों पुश कर रहा है। तो पाकिस्तान का कंसर्न है, सीधी बात है कि पाकिस्तान का कंसर्न है। पाकिस्तान जो है उसको नुकसान है कि अगर ईरान का नुकसान हो जाए, एक तो ईरान दो वजूहत है, एक तो हमारा हमसाया है, और हमसाये में अगर आग लगी होगी तो आपका अपना घर भी महफूज नहीं रह सकेगा। जैसे कि आप देख लें कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब थे, जब भी ख़राब हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर उसका असर हुआ है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक साइड पे एक घर जो है वो पानी में डूब रहा है या फिर उसके अंदर आग लगी हुई है और उसका धुआं आप तक ना आए, तो पाकिस्तान तक उसका धुआं आएगा। पाकिस्तान उससे भी बचना चाहता है हमसाये की वजह से। मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, और हमारा जो ब्लड है ना उसके अंदर ईरानी ब्लड भी शामिल है। आप ये समझें कितने हुक्मरान थे यहाँ पे ईरान के जो यहाँ पे आए और यहाँ पे सेटल हुए, उनकी गवर्नमेंट्स बनी। तो आज भी बहुत बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर ईरानी है, आज भी है, और उनके नाम के साथ ईरान के मुख्तलिफ शहरों का नाम आता है। इस्फहान है, देख लें यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो शराजी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उससे आप अंदाज़ा लें, मशहदी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। फिर अहले तशी की बहुत बड़ी आबादी है, जो शिया मुसलमान है उनकी आबादी बहुत बड़ी है यहाँ पे। तो पाकिस्तान का कंसर्न है कि ईरान महफूज रहना चाहिए। ईरान बड़ा शानदार मुल्क है, उसकी आन बान शान कायम रहनी चाहिए, उसे दिन रात तरक्की करनी चाहिए। वो तरक्की करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। उसकी वजह यह है कि मुल्क तरक्की नहीं करते, खित्ते तरक्की करते हैं। यूरोप पूरे ने तरक्की की है, ऐसा नहीं है कि आधा यूरोप गुरबत में रह गया हो, आधा जो है वो अमीर हो गया। अफ्रीका सारे का सारा गरीब है, उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बड़ा आइलैंड बन गया हो जिसके अंदर तरक्की हो गई हो। तो इसी तरह आप देख लें कि जो फार ईस्ट है वो सारे मुल्क जो है वो है ग्रोइंग है, तरक्की पजीर मुल्क है। तो पाकिस्तान का एक और भी बहुत बड़ा कंसर्न है ना कि अगर ये जंग दोबारा स्टार्ट होती है तो हमारा सऊदीया के साथ मुआहदा है और हमें मजबूरन जाना पड़ेगा। ये इशू है हमारा, इस चीज़ को ये अंदाज़ा नहीं लगा रहा ईरान इस चीज़ का कि हम सऊदीज अगर हमें बुलाते हैं तो हमने उनके साथ खड़ा होना। अब देखें ना, सऊदीज अभी भी पाकिस्तान को $3 बिलियन दिए हैं और उससे हमारा कर्जा खत्म हुआ है। तो सऊदी अरब के साथ तो हमारा एक पुराना रिलेशन है, तो पाकिस्तान उस रिलेशन को कैसे खत्म कर। अच्छा, पूरी मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान ने बचा के रखा कि आपस में लड़े नहीं। अब मुझे इस ट्वीट में जो दे रहे हैं, अगर ये सही कह रहे हैं, और वली नसर का नाम तो वैसे बड़ा ही है, वो कहते हैं जी कि पुश किया जा रहा है और ईरानी कह रहे हैं कि आप क्यों पुश कर रहे हैं। मतलब देखो, एक पुश करेगा यार मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, ये तो ये है कि मैं मर रहा हूं, मुझे मरने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या तकलीफ है डॉक्टर, तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ। मतलब ये तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है ना उससे बड़ी जंगें लड़ी हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ तो छोटे से अरसे में, थोड़े से अरसे में 4-5 जंगें लड़ चुके हैं। हमें जंगों का अंदाजा है कि जंगें होती क्या है। दूसरा ये जो पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी है ना, ये गोरे ने आके बनाई थी, इसकी 200 साल 250 साल की हिस्ट्री भी है इसकी। तो यहाँ पे ना हमारे लोग बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना। मसलन आप ये देखें कि जब ये मई की जंग हो रही थी ना पिछले साल, तो उस वक्त भी यहाँ पे लाइव कवरेज हो रही थी कि ISPR के अंदर, और DG ISPR थे और साथ एयरफोर्स का जो औरंगजेब साहब थे वो उसमें थे। जो फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल ज़हीर सिद्धू साहब, उन्होंने औरंगजेब साहब को मना किया था कि आपने इंडिया की बेइज्जती नहीं करनी।